आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसे अगर हम श्रद्धा मर्डर 2 कहें तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये भी कहानी कुछ उसी प्रकार है जिस तरह से श्रद्धा का मर्डर किया गया था। और इस कहानी में भी मर्डर करने के बाद जो लड़की का मर्डर हुआ उसको फ्रिज में रखा गया, लेकिन जो कातिल था अभी इसके साथ उस तरह की हैवानियत नहीं कर पाया था जिस तरह से श्रद्धा के साथ हुआ था। लेकिन शायद ये आने वाले समय में इसके साथ भी वही हैवानियत करता और इसके भी लाश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंकता। लेकिन उससे पहले पुलिस को इसके बारे में पता लगी और पुलिस ने जो कातिल था उसको गिरफ्तार कर लिया। जब वो गिरफ्तार हुआ और उससे पूछताछ हुई तो जो पूरी कहानी थी वो निकल कर सामने आ गई। जो कातिल था वो सुबह तो कत्ल करता है और सुबह कत्ल करने के बाद उसी दिन उसकी शादी थी और शाम को वो दूल्हा बनता है और एक दूसरी दुल्हन यहाँ लेकर आता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उसी शहर से है जिस शहर में श्रद्धा का मर्डर हुआ था। ये भी कहानी दिल्ली से ही है और दिल्ली में एक इलाका पड़ता है नजफगढ़ और इसी इलाके में एक गांव है मित्राओं गांव। इसी मित्राओं गांव से पुलिस के पास एक गुमनाम व्यक्ति का फोन आता है और फोन करने वाला कहता है पुलिस से कि साहब उसके गांव में एक ढाबा है और उस ढाबे में शक है कि एक लड़की की लाश है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो फौरन मौके पर पहुंचती है और उस ढाबे को खुलवाया जाता है। पुलिस अंदर जाती है और वहां जाकर छानबीन करती है, लेकिन वहां से कोई लाश नहीं मिलती है। पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति पुलिस को परेशान करने के लिए इस तरह का फोन कर दिया हो, लेकिन तभी पुलिस की नजर उस ढाबे में पड़ी एक फ्रीजर पर पड़ती है। जब पुलिस उस फ्रीजर के पास पहुंचती है और उस फ्रिज को खोला जाता है तो पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस फ्रिज में भी एक लड़की की लाश थी और उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। उसकी पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम निक्की यादव है और हरियाणा के झज्जर जिला की रहने वाली और दिल्ली में रहकर ये पढ़ाई कर रही थी और इसके पिता का नाम सुनील यादव है। अब पुलिस जिसका ये ढाबा था उससे पूछताछ करती है, लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर कुछ लोगों से पता चलता है कि जिसका ये ढाबा है उसी परिवार का एक लड़का है, उसका नाम साहिल गहलोत है और ये दोनों साथ में ही रह रहे थे। जब पुलिस को साहिल गहलोत का नाम मिलता है तो ये इनके घर जाते हैं पुलिस वाले और साहिल गहलोत को तलाशते हैं, लेकिन साहिल गहलोत अपने घर से नहीं मिलता है। पुलिस साहिल गहलोत की तलाश कर रही थी, उसकी छानबीन कर रही थी, तभी पुलिस को पता चलता है कि साहिल गहलोत वहीं दिल्ली में ही एक कौर गांव है उस गांव में है। पुलिस वहां पहुंचती है कौर गांव में और वहां से साहिल गहलोत को उठाती है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है और साहिल से पूछताछ किया जाता है। शुरू में तो साहिल पुलिस को गुमराह करता रहता है और इधर उधर की कहानियां सुनाता रहता है, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो साहिल टूट जाता है और जो पूरी कहानी थी वो सुनाता है। साहिल ने जो पूरी कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूं है कि ये जो साहिल है ये 2018 में एसएससी का तैयारी कर रहा था दिल्ली में ही एक कोचिंग सेंटर में, और इसके कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर एक और दूसरा कोचिंग सेंटर था और उस कोचिंग सेंटर में जो ये लड़की थी निक्की यादव जिसका मौत हो चुका था, ये मेडिकल की तैयारी कर रही थी और ये दोनों बस से आते थे और उसी बस में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और इन दोनों की मुलाकात होने के बाद ये दोनों दोस्त बन गए और दोस्ती धीरे धीरे इनकी प्यार में बदल गया। और फिर ये दोनों डिसाइड किए कि अब हम फ्लैट लेते हैं और फ्लैट लेने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। फिर ये दोनों फ्लैट लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ये दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन इन दोनों का कोर्स अलग अलग था। लेकिन ये जो साहिल गहलोत था ये निक्की यादव के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया था और उनसे ये शेयर नहीं किया था कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है लिव इन में और उसी से शादी करेगा। साहिल गहलोत पुलिस से बताता है पूछताछ में, कहता है कि ये दोनों अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने के लिए गए, शिमला, कभी मनाली, कभी कुल्लू, और काफी बार ये दोनों घूमने के लिए गए और कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और तकरीबन 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद जो साहिल गहलोत के परिवार वाले हैं उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं शादी के लिए, लेकिन जो साहिल गहलोत है वो अभी भी जो निक्की यादव है उसके बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बता रहा है और नहीं कह रहा है कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है लिव इन में और शादी उसी से करेगा। और न तो उस लड़की से ये बात बता रहा है कि उसके परिवार वाले कोई लड़की की तलाशी कर रहे हैं शादी के लिए। इधर निक्की के साथ भी धोखा दे रहा था और परिवार वालों को भी नहीं बता रहा था। ये दोनों साथ रहते हैं तभी परिवार वाले इसके लिए एक लड़की को ढूंढ लेते हैं और वो लड़की भी उसी जगह से थी, हरियाणा की थी और झज्जर जिला के ही थी। शादी तय हो जाता है और जो मंगनी थी वो 9 फरवरी को थी और जिस दिन बारात जानी थी वो 10 फरवरी को था। लेकिन अभी भी जो साहिल है वो निक्की से नहीं बता रहा है कि 9 फरवरी को उसकी मंगनी होने वाली है और 10 फरवरी को उसकी शादी होने वाली है, और निक्की अभी भी इस चीज से अनजान थी। लेकिन ये 9 फरवरी को मंगनी के दिन अपने घर जाता है और मंगनी का जो फंक्शन था वो फंक्शन खत्म करके ये वापस अपने फ्लैट आता है
और जब फ्लैट पहुंचता है तो इसके बारे में निक्की को कहीं से पता चल चुका था और निक्की यादव जब उससे पूछताछ करती है तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि हम लोग भाग चलते हैं कहीं और हम लोग भाग कर घर से कहीं दूर जाकर रहेंगे। फिर ये अपने कार में निक्की को बैठाता है और लेकर उसको निकल जाता है। पहले तो ये लोग जाते हैं आनंद विहार के बस स्टैंड पर, वहां से ये लोग बस पकड़ते और वहां से ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने वाले थे, लेकिन इनको वहां से बस नहीं मिलता है और फिर पता चलता है कि इनको कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा और वहां से बस मिलेगी। ये लोग कश्मीरी गेट जाने वाले थे और अभी रास्ते में थे कि तब तक साहिल गहलोत के पास उसके घर वालों का फोन आने लगता है और वो लोग कहते हैं कि कहाँ हो, आज शादी है और तुम कहाँ घूम रहे हो, घर आ जाओ। फिर साहिल फोन रखता है और निक्की से कहता है कि वो घर जा रहा है और घर वाले बुला रहे हैं। फिर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान ही साहिल के कार में एक चार्जर मौजूद था, मोबाइल चार्जर। उस चार्जर के केबल से उसका गला घोट देता है और उसको मार देता है और कार में ही उसकी मौत हो जाती है। पूछताछ में साहिल ये भी बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश जाने से पहले ये लोग गोवा जाने वाले थे और ये फ्लाइट का टिकट भी बुक कर लिए थे, लेकिन एक ही टिकट फ्लाइट का मिल पाया था, सिर्फ निक्की का ही और साहिल का नहीं मिल पाया था। इसी वजह से ये लोग गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दिए और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान बनाए। जब निक्की की मौत हो जाती है तो इसको गाड़ी में ही इसके लाश को रखता है और लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिलता है कि उस लाश को ठिकाने लगाए। फिर इसके लाश को अपने ढाबे में ले जाता है और ढाबे के फ्रीजर में रख देता है और ये सोचता है कि शादी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस लाश को ठिकाने लगाएगा। घर जाता है, सुबह ये मर्डर किया था 10 फरवरी को और शाम को इसकी बारात जाती है और शाम को ये दूल्हा बनता है और फिर ये उसी जगह पर जाता है जहाँ की लड़की रहने वाली थी और वहीं इसकी बारात जाती है और वहां से एक दूसरी लड़की को अपना दुल्हन बनाकर घर ले आता है। तकरीबन 4-5 दिन ही गुजरे थे कि तब तक पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है और पुलिस जब छानबीन करती है और तफ्तीश करती है तो जो कातिल था वो पकड़ा जाता है और इस समय वो पुलिस हिरासत में है और इससे पूछताछ किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस से मिलता जुलता है, लेकिन अभी इसके टुकड़े नहीं हुए थे। शायद आने वाले समय में इसके भी टुकड़े होते और इसके लाश को भी अलग अलग ठिकानों में फेंका जाता, लेकिन उससे पहले ये कातिल पकड़ा गया। और जिस लड़की का कत्ल हुआ है निक्की यादव, उसके पिता सुनील यादव की मांग है कि जो उनकी बेटी का कातिल है साहिल गहलोत, उसको फांसी की सजा मिले। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।